आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सभा चुनाव 2022 को लेकर जहां देवबंद में उठा पटक का माहौल है, वहीं सभी प्रत्याशी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी से आज योगेश प्रताप सिंह ने नामांकन कर दिया, चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। और प्रत्याशी बने योगेश प्रताप सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि यदि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो गरीब पिछड़े लोगों के लिए काम करेगी, उनका विकास किया जाएगा और सरकार विकास को लेकर ही कार्य करेगी कि जनहित में हमारी सरकार अच्छी से अच्छी योजनाएं लाएगी, जिससे कि लोगों को सुविधाओं के साथ साथ उनके रहने का स्तर भी सुधर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। 2022 के चुनाव को लेकर प्रदेश भर में बिगुल बज चुका है। इसी को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, बड़े बड़े जीत के दावे कर रहे हैं। इसी के तहत बहन कुमारी मायावती द्वारा सहारनपुर नगर सीट से मनीष अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन किया गया। इस मौके पर उनके साथ ही बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनीष अरोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार हमने कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है, घर घर जाकर लोगों के काम किए हैं, जनता का प्यार हमें मिल रहा है और हम जीत कर बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 2022 में सरकार बनाकर विकास कार्य करवाएंगे। मनीष जी, सहारनपुर से आप मैदान में हैं, जी। क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करूंगा और एमपी साहब का, जिन्होंने मेरे को विश्वास करके ये मौका दिया है और मैं इस पे बिल्कुल ईमानदारी से खरा उतरूंगा जी। इसके जनता के लिए देखिए, मेरा तो पहला मौका मिला है मुझे। जो भी शहर की दिक्कत होगी, चाहे वो युवाओं को ले लो या आम जनता की जो भी परेशानी होगी, मैं पूरा ईमानदारी से काम करूंगा और पहले भी करता आ रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, ताकत दी, तो जो मेरे से होगा जी जान से करूंगा काम में। पंजाबी समुदाय से आप आते हैं और सहारनपुर शहर में पंजाबी वोट और मुस्लिम वोट निर्णायक होने जाता है जी। तो कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखो, मैं 20 दिन से फील्ड में ही हूँ, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है मेरे को सभी समाज का। हमारे पास एक समाज का वोट नहीं है, हमारे पास सब सर्व समाज का वोट है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पंजाबी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अपना ठाकुर हो, गुज्जर हो, वाल्मीकि हो, दलित हो, सबका बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है हमें। तो बाकी तो ऊपर वाले को पता है और बढ़िया अच्छे से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और ऊपर वाले चाहे तो जीत के आएंगे। कुमारी मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहट विधानसभा से रईस मलिक को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आज अपने साथियों सहित कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। इस अवसर पर सांसद हाजी फजलुर रहमान व बीएसपी प्रत्याशी रईस मलिक ने पत्रकारों को बताया कि जिस प्रकार बहन जी की सरकार में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ था, कानून व्यवस्था अच्छी रही और रोजगार जन जन तक पहुंचा, इसी नीति को लेकर 2022 में भी बहन जी सरकार बनवाएंगी और प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने सहारनपुर की 7 सीटें जीतकर बहन मायावती के हाथ मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसपी की आंधी में अब की बार कोई टिक नहीं पाएगा और प्रदेश में बीएसपी की सरकार सबके हित में कार्य करेगी। सहारनपुर गंगोह सीट पर 2022 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा चौधरी इंद्रसेन को प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज वह अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ सपा वरिष्ठ नेता इमरान मसूद, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, चौधरी रुद्रसेन, गफ्फूर अली भी मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हम 7 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे, जिससे कि प्रदेश के साथ साथ हमारे जिले स्तर में भी विकास के कार्य युद्ध स्तर पर हो सके, गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने जनता से अपील की कि समाजवादी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी क्षेत्र के लोग? हमारी प्राथमिकता जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा उसको दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ, दो बार चलो भाई, ठीक है, रोल। हाँ, इंद्रसेन जी, आप गंगोह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जो सड़कों का है और जो ये आपका जो लोकल समस्याएं हैं
और क्षेत्र की जनता के सम्मान और सुरक्षा की। और जैसे कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह की संभावनाएं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में? माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, गांव देहात की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। 300 यूनिट तो बिजली फ्री करने का किया उन्होंने, सिंचाई फ्री करने का किया है, 500 से 1500 रुपये महीना जो है वो समाजवादी पेंशन की भी की है, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की है, और किसानों के लिए जो भुगतान का अलग से एक कानून बनाकर फंड बनाने की व्यवस्था उन्होंने की है। तो तमाम जितनी भी गांव देहात से संबंधित हैं, छोटे व्यापारी से संबंधित हैं, उन सब को लेके हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने प्राथमिकता निर्धारित की है। कल चिलकाना क्षेत्र में एक पत्रकार की हत्या हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था के बारे में आप बताइए। पूरी तरह ध्वस्त है। केवल चिलकाना ही नहीं, देख लीजिए लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों को कुचला, और कितने ही पत्रकारों को पहले भी जो उनकी हत्या हुई है, सरकार की तरफ से उनको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिली है। और हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव कांड देख लीजिए। तो स्थित आवास पर कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं सहित पार्टी से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि राजीव गांधी पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय वालिया एवं SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी पर पार्टी को बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह लोग पार्टी को धरातल पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते मान सम्मान की खातिर उन्होंने आज अपने साथियों सहित पार्टी को अलविदा कह दिया। राजीव गांधी पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय वालिया आज क्लासी लाइन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। थोड़े बोले, ज्यादा बोल दो। आज राजीव गांधी पंचायती राज का जिला अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी में पिछले 34 साल से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने में और जनहित में विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन पिछले 2 साल से कांग्रेस में लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदाधिकारी आने का काम हुआ, प्रभारी आने का काम हुआ, जिन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में को ठेस पहुँचाने का काम किया और उन्हें प्रतिपीड़ित करने का काम किया। अभी ताज़ा टिकट बटे हैं कांग्रेस में, प्रभारियों के द्वारा उन लोगों को टिकट दिए गए जो लोग कांग्रेस के संगठन में भी नहीं थे, जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं थे। दूसरी पार्टियों के इशारों पर कमज़ोर से कमज़ोर कैंडिडेट मैदान में उतारे गए, जिससे दूसरी पार्टियों को फायदा हो सके। प्रियंका गांधी ने जो इतनी मेहनत की थी, उस पर पानी फेरने का काम किया हमारे पदाधिकारियों ने, जिससे आहत होकर हम लोगों ने, मैं संजय वालिया और हमारे SC/ST के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल जी, हमारे पप्पू चौधरी जी, आदेश त्यागी जी, रणवीर चौधरी जी और मेरी जितनी भी विंग हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको नहीं बुलाया गया है, सारे आज त्यागपत्र दे रहे हैं अपने साथियों के साथ में। और ये उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की है कि इन प्रभारियों को सद्बुद्धि दो, ये प्रभारी नेक काम करने का काम करे, कांग्रेस को कमजोर करने का काम न करे।